ठीक है, वो हमसे नंबर मांगी और नंबर ले ली और उसके बाद वो बातचीत करने लगी। धीरे धीरे मतलब कुछ ज़्यादा ही बात हो गया। एक दिन मैं उनको कॉल की कि लेकिन हमारे पापा दारू के केस में फंस चुके हैं, अच्छा हमको पैसा का कल एडजस्ट कर दो 25 लाख। कितनी बड़ी अमाउंट मांग ली? जी, तो सब ठीक था, हमारे फैमिली में आती जाती थी। हम कहें कि ठीक है, हमसे जहाँ तक होगा हम करेंगे। तो हम फर्स्ट टाइम में उसको हम अपनी मम्मी का किसी को चेक दे करके, किसी से पैसा कर्ज ले करके, 3-4 लोग से ले करके और उसको हम दिए 20 लाख के अप्रोक्स। हम उसको पैसा फर्स्ट टाइम में एक मिनट रोकेंगे, छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी, 25 लाख अमाउंट था। आपने एक ऐसे व्यक्ति पे कैसे विश्वास करे? भाई को नहीं देता 25 लाख रुपया, कैसे देने के लिए तय कर दिया? सर हमारे घर के बगल में उसका घर हम देखे हुए थे, ठीक है। वो हमको बोली कि 2-4 दिन में पापा जैसे आएंगे हम तुमको दे देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, जहाँ तक कुछ होगा हेल्प कर देते हैं। हम अपने पापा से बताएं और सारा कुछ करते हैं, किसी तरह एडजस्ट करके दिए पैसा। और देने के बाद जब उनसे कुछ दिन बाद हम पैसा मांगे, जब हमको पैसा दे दो, हमको जिसका लिए हैं रिटर्न करना है, ब्याज पे पैसे उठा के दिए थे। उस चीज का आज भी एविडेंस है। वो जिनसे उठा के दिए थे वो हम पे केस तक कर दिए थे कि हमारा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। कोर्ट से हमको नोटिस भी आया था इस चीज का। उसके बाद भी क्या हुआ है कि वो पैसा जब हमसे मांगे, जो हमको देना है, तो वो क्या किए कि हमको बोल दिए कि पहले हमसे शादी करो तब हम तुमको पैसा देंगे। वो लड़की बोली कि हमसे शादी करो तब हम पैसा देंगे। मतलब नहीं, हम शादी अभी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जो पैसा दिया था लड़के के कहने पे दिया था, उनके परिवार वालों ने भी कहा था कि हमें पैसे जो उनका भाई बोला था, छोटू आदित्य कुमार जो छोटू है। क्या उम्र रही होगी लड़की की? लड़का का जो छोटू है उसका 21-22 साल उम्र था उसका। अच्छा, वो बोला कि निखिल आप दो, हम आपको, हम भी हैं, कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं, हम आपको पैसा देंगे। आपने पता किया था कि मतलब सचमुच में उनके पिताजी फंस चुके हैं दारू के केस में? जी नहीं सर, ये बात हम नहीं पता की। ऐसा पता करना था ना। नहीं, बिना आपने पता वैसे ही किसी को पैसा देना, गलतियां थोड़ी है, स्टार्टिंग में आपने पैसा दे दिया, नहीं देना चाहिए। सर ये बात हम मानते हैं कि गलती है, लेकिन कोई हमको बोला कि हमारे पापा फंस चुके हैं, कोई हमारे सामने रो रहा है। अब हमसे जहाँ तक हुआ हम सहानुभूति दिखाया हम जहाँ तक पॉसिबिलिटी हुआ हमने उनको हेल्प किया। अब उस हेल्प का सर आज ऐसा नौबत वो लोग ला चुके हैं कि मतलब हमारे फैमिली को कहीं जीने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। कभी हमारी माँ का फोटो लगाते हैं, कभी पापा का फोटो लगाते हैं, मम्मी के बारे में हमारा इतना भद्र टिप्पणी करते हैं कि हम क्या बताएं। लड़की जो है, लड़की और लड़की के पापा, भाई बहन, पूरा पूरा परिवार मिलके यही काम कर गया हुआ। और उसके बाद वो क्या की कि अपने घर में सिंदूर लगाती थी। अच्छा। और ये शो करती थी कि हम निखिल से शादी कर चुके हैं। और उसके पापा उसको सिखाते थे, निखिल का नंबर ना, उसका भाई मना करता था कि तुम बात मत करो निखिल से, तो उसके पापा उसको सिखाते थे कि तुम निखिल का नंबर लड़की के नाम से सेव कर लो और बात करो तुम। उसके पापा फुल सपोर्ट करते थे। और उसकी चाची जो है रूबी देवी, वो प्रेजेंट में गवर्नमेंट टीचर है, और उनको फुल सपोर्ट इन लोग के द्वारा किया गया कि तुम बात करो। और जितना असर बार बार पैसा का, गवर्नमेंट टीचर कहाँ पे, कौन से स्कूल में? सर स्कूल का तो नाम नहीं पता, लेकिन वैशाली जिला में ही। वैशाली जिला में जी। और वो चीज ये सारा कुछ करवा रही थी, ठीक है। उसके बाद उनको बोले कि तुम नहीं शादी करोगे हम सुसाइड कर लेंगे और तुम्हारा नाम लिख देंगे सुसाइड नोट पे। तुम एक दिन बुलाई हमको कि तुम आओ, और उसका कुछ और दोस्त था और उसके घर के कोई आदमी थे, उनको हम नहीं पहचानते हैं। और उनके सामने वो क्या की मंदिर में माला पहन के हमारे साथ फोटो खींच ली और उसी चीज को दिखाने लगी कि हम इससे शादी करेंगे। फोटो खिंचाया हुआ आपके साथ? हाँ। अच्छा। हमारे साथ माला डाल के फोटो खींच के उस चीज को लगी वायरल करने की हम इससे शादी कर लिए। अब बार बार हर एक बार। आपने शादी नहीं किया? जी नहीं, हम शादी नहीं किए। तो फोटो आपने क्यों खिंचवाया था? वो बार बार हमको धमकी देती थी। हम बोले कि ठीक है, तुमको अगर फोटो खिंचवा के शांति मिल रहा है, हम उसको बोले थे कि हम आपसे शादी करेंगे लेकिन 2026 में, जब हमारा एज हो जाएगा उसके बाद करेंगे। अगर तुमको फोटो खिंचवा के शांति मिला तो खिंचवा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो फोटो खिंचवा के उस फोटो को गलत यूज करके लगी फेसबुक पे वायरल करना और गलत आईडी बना के। उसके बाद पहले तो अपना और हमारा फोटो यूज करती थी, और उसके बाद ये लोग यहाँ तक गिर गए कि हमारे मम्मी पापा का और खुद अपने माँ बाप का भी फोटो लगाए। यहाँ लोग कर रहा है, सर कौन कर रहा है ये चीज, उनके फैमिली में कौन कर रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन वो लोग अपने माँ बाप का भी फोटो लगा रहे हैं ताकि हम बदनाम ना हो कि हम ही कर रहे हैं, ठीक है। और बार बार फोटो लगाते। उसके बाद फिर बोले एक बार कि काम करो 50 लाख रुपए दे दो, माइनस कर लेते। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पापा खेत बेच करके पैसा कैसे कैसे एडजस्ट करके दिए। अच्छा दिए, 50 दिए भी है? 50 लाख रुपए का खेत बेच करके हम दिए हुए हैं। पहले आपने बेच दिया था मदद के तौर पे? जी। फिर उस मदद को पैसा लौटाया नहीं, उल्टा ब्लैकमेल किया? जी, अगर नहीं और पैसे मांगा कि 50 और दो मुझे। हाँ, और दे दो और कुछ नहीं करेंगे। सर हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा के लिए करते थे। हमारे पापा का इज्जत अच्छा खासा मान मर्यादा है, और हम नहीं चाहते थे इस चीज को बदनाम किया जाए।
तो बार बार वो लोग यही बोले कि पैसा दे दो इस बार मायने। तो पापा हमारे पूछे थे कि ऐसा कुछ तो नहीं कीजिएगा दोबारा, तो नहीं, खेत बेच करके इज्जत बचाने के लिए पैसा दिया गया, अच्छा आप दे दीजिए। तो दे दिए। और अब उसके फिर बाद मामला सुलझ गया। नहीं सुलटा सर। अच्छा। 15 दिन शांत रहा, 15 दिन बाद फिर फेसबुक पे वही कहानी चलने लगी। अच्छा फिर बोला गया कि फिर पैसा दीजिए। अब क्या है कि 1 करोड़ रुपए का डिमांड किया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए जो दो तब जाके केस उठाएंगे। और जब हम बोले आप गलत नहीं है, तब एक काम कीजिए, आप जाइए साइबर क्राइम में केस कीजिए कि हाँ इस आईडी से फेक फोटो पोस्ट हो रहा है। 10 तारीख को साइबर क्राइम थाने 39 में इनके द्वारा एक कंप्लेंट दी जाती है। जब वो कंप्लेंट रिसीव हो जाता है, उसकी जांच पड़ताल चलती है, एचसीआरपी पे भी दिखा देते हैं ये। उसके बाद वे एफआईआर करते हैं 12 तारीख को। अच्छा। मतलब इससे पहले कोई एफआईआर नहीं। मैं अगर एक्शन लूँ आपके खिलाफ साइबर क्राइम में, देखिए अगर एक्शन लेगा तो आप उसके बाद एफआईआर कर दे जाके। नहीं पहले आपकी मानसिकता दिखा रही है। और आज भी साहब अगर उनको पैसा दे दिया जाए तो 10 ही सामने रह जाएंगे वो, फिर दोबारा से लेकिन इतनी उनकी मानसिकताएं बढ़ी हुई है, इतना